नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। शनि कहते हैं महाराज की अदालत में न्याय कर्म के आधार पर होता है, यानी जिस जातक के कर्म अच्छे हैं तो मानो सब मंगल ही मंगल। लेकिन जहां कर्म ही बुरे हैं तो न्यायाधीश भी निष्पक्ष है, वो बुरे कर्म करने वाले को बुरा ही फल देते हैं। यही वजह है कि वो ना मित्र हैं ना शत्रु, ना वो अमीरी देखते हैं ना गरीबी। और राजा को रंक और रंक को राजा बना देना वो भी जातक के कर्मों पर ही आधारित है। इसीलिए जब शनि की 7.5 का दौर जातक की कुंडली में शुरू होता है तो समझ लो न्यायाधिपति की कोर्ट में जातक के कर्मों की फाइल खुल चुकी। बुरा और अच्छा सभी कर्मों का हिसाब यही शनिदेव की अदालत में हो जाता है। ऐसे में आज जानेंगे कि शनिदेव की 7.5 कितने प्रकार की होती है, जब किसी जातक पर ये लगती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे ये आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आती। शनि की 7.5 से जुड़ी हर खास बात बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, जय श्री राधे। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर वंदन। आप सभी का जीवन सुखमय हो, आप सभी का परिवार, आपका कुटुंब स्वास्थ्य के धन से परिपूर्ण हो। स्वास्थ्य का धन ही इस समय सबसे बड़ा धन है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुशहाल हों। इसी मनोकामना के साथ शुरुआत करते हैं आज के विषय की। आज जो विषय है, लोगों के मन में शनि की 7.5 को लेकर भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। भावनाएं भी क्या कह लें कि डर एक ऐसा है, जैसे हम जानते हैं कि समाज में हमारे कोई अक्सर हमने ये देखा हुआ है, कई बार ये भ्रांति होती। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आपको, साधारण जीवन से मैं कोशिश करता हूँ। आज जो विषय है वो 7.5 का है, शनि की 7.5 के लिए हम बोलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपको एक उदाहरण दे दें। शनि से आप डरिए नहीं, शनिदेव भी उसी समान देवतुल्य हैं, शिव के रुद्र अवतारी हैं। इस सृष्टि के सृजन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, संचालन में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और कलयुग में अगर ग्रहों की बात करें तो शनि सबसे प्रधान ग्रह हैं, उसके बाद राहु और केतु का स्थान आता है। बाकी ग्रहों को हम यहाँ पर छाया प्रवृत्ति में हम देखते हैं। कहा गया है कि कलयुग में यह 3 ग्रह ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं कि हम क्यों बार बार हमारे मन में एक भ्रांति बन चुकी है। अक्सर हमें डराया जाता है, ज्योतिष के नाम पर शनि और राहु और केतु के नाम पर डराया जाता है। पहले तो आपको एक भ्रांति बदलनी। अब बात करते हैं कि शनि की 7.5। पहले जानते हैं कि शनि की 7.5 कितने प्रकार की होती है। शनि की 7.5 के प्रकार कितने हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शनिदेव 12 की 12 राशियों में भ्रमण करने में हर राशि से 2.5 वर्ष लगभग लेते हैं। कुछ समय आगे पीछे होता है क्योंकि ये बीच बीच में अपनी चाल वक्री कर लेते हैं, टेढ़ी कर लेते हैं। तो इस वजह से इनके लिए हर 2.5 वर्ष में एक चाल बनती है, इनकी एक घर ये बदलते हैं। तो इनके जो चरण लिए गए हैं, इसीलिए 7.5 के जो चरण लिए, अभी मैं प्रकार नहीं, अभी प्रकार का हालांकि होता है, मैं सबसे पहले इनके चरणों पर आ गया हूँ। तो इसीलिए 3 चरण में 7.5 चलती है, प्रथम, मध्यमा और अंतिम। हम प्रथम और मध्यमा जो आती है, दूसरी जो फेज आता है, वो कहीं ना कहीं हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं 7.5 के रूप में, इसके प्रभावों के रूप में। अब हम अगर बात करें कि किस तरीके से यह राशि को इफेक्टेड करता है, किन किन चरणों में, देखिए जब भी हम 7.5 का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी 3 चरण में सबसे बड़ा प्रभाव जो आता है वो प्रथम चरण का और द्वितीय चरण का आता है। द्वितीय चरण में भी इसलिए कि द्वितीय चरण और प्रथम चरण दोनों में यह कहीं ना कहीं घर, संपत्ति, संबंध, इन सबको प्रभावित करती है। अब 7.5 है क्या? 7.5 है जब भी शनि शास्त्रों के अनुसार और हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उत्तर भारत के ज्योतिष शास्त्र में चंद्र राशि से इसकी गणना होती है। तो जब भी शनिदेव चंद्र राशि से 12वें भाव में, पहले भाव में और द्वितीय भाव से निकलते हैं तो उस अवधि को, मतलब इन तीनों में जब संचरण करते हैं, कहने प्रथम,
द्वितीय और द्वादश भाव, इन तीनों घरों से जब निकलते हैं, इन तीनों घरों के संचरण को हम 7.5 के प्रभाव में लेते हैं। 2.5 वर्ष होता है तो 7.5 वर्ष का यह 7.5 कही जाती है। अब हम बात करें कि 7.5 के प्रकार कितने हैं। 7.5 3 प्रकार की होती है दर्शकों। अब इसमें कुछ लोग इसका एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ इसके चरण से दे देते हैं, नहीं। 7.5 के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला लग्न से 7.5 देखी जाती है, लग्न कुंडली से। दूसरा चंद्र कुंडली से, जो अक्सर हम ज्योतिष शास्त्र में, उत्तर भारत ज्योतिष में, हम भृगु संहिता में, या हमारा जो भी उत्तर भारत का जो ज्योतिष शास्त्र मुख्यतः जो हैं, उनमें हम इसी से गणना करते हैं। और तीसरी 7.5 आती है सूर्य कुंडली से, सूर्य लग्न से। सूर्य लग्न से भी सेम गणनाएं वही हैं, गणना एकदम वही आती है। और इन तीनों से हम देखते हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है स्थान, वो चंद्र राशि या चंद्र कुंडली से गणना होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि 7.5 का प्रभाव कब कब कहाँ कहाँ डरने वाला होता है। 7.5 जो है शनि की, इसमें मैं आप सबके लिए एक शब्द जरूर ऐड करना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है अगर धनु, मकर और कुंभ में है। इन 3 राशियों में व्यक्तिगत रूप से उसको कम हार्मफुल पहुंचाते हैं अगर कुंडली में कुछ पापी ग्रहों की युति ना बन रही हो और कुछ ऐसा गोचर ना हो कि वर्तमान गोचर में शनि के साथ कोई क्रूर ग्रह या फिर शत्रु ग्रह स्थान लेकर युति बनाए या फिर दृष्टिगत संबंध रखे। लेकिन जब भी चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में, या द्वादश, इसी तरीके से राशियों को भी निकाल लीजिए कि जब भी चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम और द्वादश इन भावों में इसका प्रभाव रहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रलयकारी, विनाशकारी हो जाती है और इन्हीं को देखकर बाकी अन्य लोग भी डर जाते हैं। अब यहाँ पर क्यों प्रलयकारी होती? इन राशियों में शनि का जो न्याय प्रभाव है वो बहुत कठोर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सामान्य रूप से अगर हम देखें तो चींटी के मारने पे हो सकता हमें सामान्य कोई किसी अदालत में सज़ा ना मिले, लेकिन वही गणना हम गौहत्या के साथ जब कंपेयर करते हैं तो बदल जाती है। तो यही एक प्रभाव शनि के साथ होता है। शनि के साथ इन भावों में छोटे से छोटा किया गया गलत कृत्य भी गौहत्या के समान शनिदेव के प्रभाव में लिया जाता है। अब इन ग्रहों और इनके साथ शनि किस तरीके से विनाशकारी होता है? शनि अपने प्रथम दौर में, पहला जो उसका प्रथम चरण चलेगा और द्वितीय चरण जो चलेगा, उनमें परिवार का विनाश करता है। परिवार अगर बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है, एक साथ रह रहा है, एकजुट है, तो उनको अलग कर देगा, उनमें बिखराव डाल देगा, मतभेद डाल देगा, रिश्तों में दूरियां, और खास करके पति पत्नी के रिश्ते अगर हैं तो उनमें दूरियां पैदा कर देगा, उनमें मतभेद कर देगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मुद्दे में भी आपको अटका कर आपके लिए मुसीबत पैदा कर देता है। इस तरीके का शनिदेव का प्रभाव होता है। तृतीय चरण में अक्सर हमने देखा है कि अक्सर शनिदेव जाते जाते तृतीय चरण में देकर जाते हैं, लेकिन चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम के लिए यह कहीं न कहीं विनाशकारी यहाँ भी होकर जाते हैं। यहाँ पर शनिदेव इस दौरान गलत कृत्यों के द्वारा, प्रथम और द्वितीय चरण में गलत कृत्यों के द्वारा, गलत कार्यों के द्वारा धनार्जन करवाते हैं, लेकिन जाते जाते तृतीय चरण में, तीसरे चरण में शनिदेव उसको एक बार पुनः भिखारी बनाकर रोड पर एक निवाले के लिए, तड़पने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसा हम अपने समाज में, अपने आसपास, अपने से जुड़े कई लोगों को पारिवारिक स्तर पर या फिर नात रिश्तेदारियों में या फिर हित मित्रों में हमने अक्सर देखा होगा, या आप सब भी अगर इस चीज़ की गणना करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल जाएगा 7.5 का। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को शनि की 7.5 का एक्चुअल जो प्रभाव है वो पता चल गया है। इनके तीनों चरणों का प्रभाव है, इनके तीनों प्रकार से सूर्य
लग्न से भी इसकी गणना की जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अक्सर लोग उदाहरण देते हैं कि गुरुजी मेरी चंद्र राशि से तो शनि की 7.5 चली गई है, मेरी राशि में नहीं है। लेकिन भैया अगर आपकी तुला राशि थी, आप कह रहे हैं 7.5 चली गई है, लेकिन आपका लग्न अगर कहीं से भी कुंभ मकर धनु है तो आप कैसे मुक्ति पा जाएंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्योंकि आपका लग्न तो कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान पर बैठकर, आपके भाग्य स्थान पर बैठकर लग्न कुंडली पूर्ण रूप से प्रभाव दिखा रही है। तो आप सिर्फ चंद्र कुंडली देखेंगे, चंद्र चक्र देखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि एक गणना करने के लिए हमें 10 प्रकार के चक्रों का गणना करना पड़ता है वर्तमान गोचर के साथ साथ। तो तब तक गणना सही नहीं हो सकती है जब तक कि लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली और साथ ही साथ वर्तमान गोचर में भी 7.5 से उसको मुक्ति ना मिल गई हो। तो इस तरीके का प्रभाव देखा जाता है। आप सभी की शुभ मंगल कामना के साथ मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।